बैठ जाओ। आदरणीय सभापति महोदय, आपको मालूम है हमारे सूरजगढ़ से आने वाले विद्वान, अनुभवी और हमारे शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख नेता बड़े भाई को मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमी को कत्ल करते हैं, हमी को कत्ल करते हैं, हमी से पूछते हैं शहीद नाज बतलाओ मेरी तलवार कैसी है, मेरी तलवार कैसी है। अब समस्या ये है 15 की जगह 17 दिन। कातिलों से कहां तक बचा जाएगा, कातिलों से कहां तक बचा जाएगा जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। आदरणीय 3 विद्वान प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य आदरणीय शांति धारीवाल जी, आदरणीय बूंदी से आने वाले हमारे बुजुर्ग नेता और मेरे गांव के पुराने बड़े भाई श्रवण जी के विद्वतापूर्ण भाषण के बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी का दिन है, आज फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी का दिन है और सरकार के 444 दिन पूरे हुए हैं। कर्मठता, प्रतिबद्धता और विश्वसनीयता के प्रतिमान जिन्होंने कीरो का अंक शास्त्र पढ़ा है वो जानते हैं कि 4 नंबर शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। गृह विभाग पर चर्चा, उसके प्रति प्रतिबद्धता दोहराने का समय है। भाई साहब प्लीज, आदरणीय सदस्य महोदय प्लीज, मेरे को तो ये कह दे प्लीज प्लीज प्लीज। ये मेरे नेता प्रतिपक्ष जी, आपने समय दिया है, वो समय आपका पूरा करवा दिया है। अब आप इसके अंदर मैं क्या करूं? रफीक जी बैठिए अब आप प्लीज, मेरे बीच में मत बोलिए। आप बुलेट दे दो, हम एडजस्ट कर लेंगे। प्लीज प्लीज, हमारे बाद वाले में बोलने लगे, बोलने लगे, प्लीज नेता प्रतिपक्ष बोलने लगे, कम कर दूंगा। ये परंपरा में नहीं है। भजनलाल जी सरकार यानी भय मुक्त राजस्थान की गारंटी, भजनलाल जी सरकार यानी भय मुक्त राजस्थान की गारंटी। कास्टिज्म, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से मुक्त होकर पीस, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी और परफॉर्मिंग स्टेट की तरफ बढ़ता हुआ प्लीज सदस्य, आप सीनियर हो और राजस्थान देश के विकास में मिसाल बना हुआ है। और ऐसा सिर्फ भजनलाल जी के शासन में संभव है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करने का दिल चाहता है, दिल चाहता है। कृपया गौर करें, लाहौल विला कुवत कहने वाले हम तो लाहौर बिना भारत मानते हैं और लाहौर को भी साथ जोड़ना चाहते हैं। यह सिर्फ हमारे आदरणीय भजनलाल जी कर सकते हैं। भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्ति भजनलाल जी को देखकर आज ध्यान आता है। दहलीज पर रख दी हैं, दहलीज पर रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता, रोशन तो दिया कभी इतना हो नहीं सकता। मैं
कांग्रेस शासन के बारे में बात नहीं करूंगा, केवल इतना ही फर्क है कि मैंने बहुत पुलिस को गहराई से देखा हुआ है। गणेश सिंह जी आईजी से लेकर राजेंद्र शेखर जी, ओपी टंडन जी, बीके थानवी जी, अमिताभ गुप्ता जी, मोहनलाल जी कालिया, इन सबको बहुत नजदीकी से देखा हुआ है। हमारे वरिष्ठ सदस्य चले गए, वो इस बात से परिचित होंगे। हमने उस राजस्थान को देखा हुआ है। आदरणीय मिर्धा साहब हमारे मौजूद हैं। नवनीत सिंह कादिया का इनकाउंटर मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। इसलिए मैं कोई बात कहना चाहता हूं, संगठित अपराधों में एक वर्ष में 48% की कमी आना या मेवाड़ भरतपुर से साइबर क्राइम को ध्वस्त करना इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई, मैंने कहा मेरे डिस्टर्ब से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बोलेंगे तो आपके सीबीआई का विषय उठाऊंगा। मेरे को मत छेड़िए, मत छेड़िए मेरे को। धनबल, बाहुबल और राजबल से, धनबल प्लीज मत बोलिए, डिस्टर्ब मत करिए। क्यों मेरे को भौरी देवी की याद दिलाना चाहते हैं? क्यों मेरे को नागर के इस्तीफे की याद दिलाना चाहते हैं? प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं, माफ करिए। धनबल, बाहुबल, राजबल से बना क्राइम कॉरिडोर ये जयपुर से होकर भी गुजरता है और सिविल लाइन से प्रतापनगर जाते समय, अपने वैशाली नगर से प्रतापनगर जाते समय सिविल लाइंस के हिस्से भी उसमें आते हैं, जो तुरंत किए जाने की जरूरत है। मैं आदरणीय सभापति महोदय जी आपके माध्यम से राजस्थान की पुलिस को चुनौती देना चाहता हूं कि अगर वह सरकार के इस रिकॉर्ड को गलत साबित करे कि कांग्रेस शासन में घुसपैठ होने के बाद सोडाला में 155 से बढ़कर 466 और सदर क्षेत्र में 47 से बढ़कर 101 बांग्लादेशी और रोहिंग्या रिकॉर्ड पर हैं, तो आपने क्यों अपने हाथों के अंदर रस्सी बांध रखी है? आपके कारण हो रहा है, आपके कारण है। कौन बोला? आपके कारण है। शांत रहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं के बीच में इस साल 9 वर्ष बना करके आया हूं। बीच में डिस्टर्ब मेरे को मत छेड़िए। अरे बाखर जी चुप रहिए, आप स्टूडेंट हैं मेरे सामने। सदस्य संबोधित करो इसको, आसन को। प्रमुख चौराहों, सर्किल सड़कों के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की जरूरत है। मेरे हाथ में ये 2 कागज पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। हमारे बहुत ही प्रिय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दे दिया कि इतने करोड़ लागत की से हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट का दूसरा आदेश है जिसमें इस बात की भर्त्सना की गई है कि राजस्थान पुलिस ने एफिडेविट तक दाखिल नहीं किया। शर्म की बात है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या स्थिति है। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि 1 लाख लोगों पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। हमारे भारत का आकलन कहता है कि बड़े महानगरों में 444 होने चाहिए। भारत के अंदर 1 लाख की आबादी के ऊपर 152 पुलिसकर्मी हैं। राजस्थान में यह आंकड़ा 117 है, लेकिन जब मैं अपने सिविल लाइंस जिसमें पूरा शासन निवास करता है वहां सिर्फ 114 हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं
कि पुलिस के कार्यों के अंदर पारदर्शिता लाइए। सरकारों से मिलकर केवल अपने को जयपुर में टिकाए रखने के लिए 25, 30 साल से ये भ्रष्टाचारी राजस्थान का भला नहीं कर सकते। मुझे खुशी हो रही थी जब शांति धारीवाल जी बोल रहे थे, इन पर और कोई आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन अपराधियों से मिले होने का नहीं लगाया जा सकता। हरिमोहन जी के ऊपर नहीं लगाया जा सकता, श्रवण जी के ऊपर नहीं लगाया जा सकता, और हमारे तो सारे गंगा नहाए हुए हैं, कोई बात ही नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 11 थानों में के पास, मेरे सिविल लाइन क्षेत्र में 11 थानों में के पास सिर्फ एक पीसीआर वैन है। आप सोचिए वो पीसीआर वैन क्या करेगी? वो पीसीआर वैन खड़ी रहेगी या उसमें जनता को बैठा करके पीटा जाएगा, या वो दलाली करेगी, या वो वसूली करेगी? बहुत ही दुख की बात है। आदरणीय सभापति महोदय, हमारे जयपुर में 5350 ट्रैफिक पुलिसकर्मी के अंदर सिर्फ 1500 पुलिसकर्मी उपलब्ध हैं, और 156 ट्रैफिक पॉइंट ऐसे हैं जहां पर कोई खड़ा रहने वाला भी नहीं है। बात समाप्त कीजिए। नहीं साहब, मेरे को 15 मिनट का मैंने निवेदन किया है। मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, मैं अपने क्षेत्र की समस्याएं बता रहा हूं। आप बोलिए। आप अब आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय भाई साहब, प्लीज, मैं केवल इसलिए निवेदन कर रहा हूं, न हम सफर से न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। हमारे राजस्थान की पुलिस वह बहादुर पुलिस है जिन्होंने उग्रवाद के सरगनाओं को गंगानगर से लेकर के मॉडल टाउन के अंदर मार कर गिराने का काम किया है। देश के अंदर जब भी पुलिस की चर्चा हुआ करती थी तो सबसे पहले राजस्थान के डीजीपी को बोलने का मौका दिया जाता था। वह हमारी पुलिस है। आदरणीय सभापति महोदय, बस 2-3 मिनट में खत्म कर दूंगा। आपका तो स्वागत कर दिया, आप नहीं हो महोदय। मेरा निवेदन है कि प्रत्येक राजस्थानी के ऊपर सिर्फ 98 रुपए खर्च होते हैं सुरक्षा के नाम पर। इसको कुछ न कुछ बढ़ाए जाने की जरूरत है। 2 पॉइंट रख के मैं अपनी बात खुद ही खत्म कर दूंगा। महोदय, प्लीज सदस्य बोलिए। आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के क्षेत्रों से अफीम अफगानिस्तान जाती रही है और वहां से ड्रग्स बन करके राजस्थान तक में आती है। मैं अपनी पुख्ता पुलिस की सूचनाओं के अनुसार, केंद्र से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार निवेदन कर रहा हूं कि अब इन क्षेत्रों के अंदर जंगलों में छोटी छोटी फैक्ट्री लग रही है और ड्रग्स बनना शुरू हो चुका है। कृपया इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात, पहले एंटी करप्शन के अंदर कोई एफआईआर दर्ज करनी होती थी तो उसकी जांच होती थी और जांच होने के बाद एफआईआर दर्ज होती थी। हमारे पिछले शासन से लेकर अब तक की स्थिति यह है कि एफआईआर के लिए भी सरकार से पूछना पड़ता है या डिपार्टमेंट के, संबंधित डिपार्टमेंट के आला से पूछना पड़ता है। इसके कारण एंटी करप्शन के अंदर 450 एफआईआर दर्ज होने से पड़ी हुई है। 450 एफआईआर। आदरणीय, जिस समय अशोक गहलोत जी साहब, हमारे प्रिय पूर्व मुख्यमंत्री जी, विदा हो रहे थे,
उस समय 590 प्रकरण एसी डी में पड़े हुए थे और सरकार उनकी स्वीकृति नहीं दे रही थी। उसके अंदर जल जीवन मिशन भी शामिल था। प्लीज समाप्त कीजिए। जल जीवन मिशन भी शामिल था। आखिरी मैं एक शब्द भी नहीं प्लीज बोलूंगा। समाप्त कीजिए। धन्यवाद मुकेश जी भाकर। नमस्कार। जय श्री राम। बस यही करते हो। माननीय